कुछ आ गया हमारे पास में, पर हमारी बुद्धि कब आएगी, कब हम चालाक बनेंगे, कब हम पढ़ाई करेंगे, कब हमारी इच्छा होगी। हम टीवी सीरियल्स में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, चुगली चहाड़ी में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो बेटियां हैं वो भी बर्बाद हो रही है। अपने बेटियों को अपने घर से ही तैयार करके दूसरे के घर पर भेजिए, ताकि एक अच्छा नागरिक तैयार हो सके, एक अच्छी नई पीढ़ी तैयार हो सके। लेकिन उनकी पता है परिस्थिति कैसी है, घर से घूंघट डाल के निकलती है, ऑफिस में चेंज करती है, दिन भर ड्यूटी करती है, फिर से घूंघट डाले कि घर को जाती है। ये आज की नारी की परिस्थिति है। तो ऐसे नारियों को हमें इस समाज का जो सही रूप है वो बताना है। आज भी तुम बाबा साहब के देन से लग तो गए, लेकिन बाबा साहब के विचारों से परिवर्तित नहीं हुए, ये हमें आज उनको बताना है। हमारे दीदी ने जब बताया कि पेड़ के पीछे से नई साड़ी नहीं होने की वजह से फेटा लपेटकर कहीं तो भी अपने पति को निहार रही थी, उसका सत्कार देख रही थी। ऐसे अपने लिए, आज की स्त्रियों के लिए नया परिधान देकर जाने वाली संविधान रचयिता को पूरी तरह से इस समाज के लिए समर्पित करने वाली माता रमाई, उनको भी मेरा वंदन। पूजनीय भंते जी, इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया है, हम सबको आमंत्रित किया, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे पूजनीय भंते चंद्रकीर्ति जी, वंदन भंते जी। थाईलैंड से भंते जी आए हैं, उनको भी मेरा वंदन भंते। यहाँ जितने भी श्रामणेर भंते हैं उन सभी को मेरा वंदन। जागतिक महिला दिन के अवसर पर ये प्रोग्राम रखा गया। कंटिन्यूसली 8 तारीख से आज तक हर दिन, कोई एक दिन छूटा होगा, नहीं तो हर दिन मैं जागतिक महिला दिन के प्रोग्राम में जा रही हूँ। अलग अलग महिलाओं से मिलने मिल रहा है, अलग अलग विचारवंतों से मुझे मिलने मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखते जा रही हूँ, और जो कुछ मेरे पास है वो बांटते जा रही हूँ। ज़्यादा समय है नहीं, यहाँ कोई आके मुझे बोले कि आपका समय हो चुका, उसके पहले मैं यहाँ से जाना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले आपको ज़रूर कुछ अमूल्य ऐसा देना चाहूँगी। आज हर घर में एक नारी है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। उस हर नारी को डॉक्टर बाबा साहब मालूम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस परम पूज्य महामानव ने जितना बहुजनों के लिए लिखा है, सभी बहुजनों के लिए, उसमें सभी जाति धर्म के लोग आ गए, अखे भारत के लिए लिखा है, पूरे संपूर्ण भारतवासियों के लिए उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। जो पिछड़ा वर्ग था, जिस पर अन्य अत्याचार हो रहे थे, दबा कुचला वर्ग था, उन सभी के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने सब कुछ यहाँ दे कर गए। लेकिन उसमें से एक वर्ग है नारी वर्ग, जिसको कोई अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार, किसी भी चीज़ की बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। ऐसे सभी नारियों के लिए डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत कुछ दे के गए हैं। हिंदू कोड बिल के जरिए हमें सब कुछ मिला है। बहुत सारे उन्होंने कायदे करके रखे हैं संविधान के माध्यम से। हमें सबसे बड़ा जो मिला है अधिकार वो है वोटिंग का। अगर हम राजा पैदा कर सकते हैं तो हम राजा बना भी सकते हैं, ये ताकत हमें दे के गए हैं। अगर हम जन्म देके किसी को राजा बनने लायक बना सकते हैं तो हम अपने उंगली की स्याही से उस तख्त पर राजा को बैठाने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन ये चीज़ हर स्त्री को, हर नारी, हर महिला को मालूम होनी जरूरी है। तो मेरी यही विनती रहेगी, जिस महिला को ये चीज़ मालूम है उसने दूसरे महिला को बताना जरूरी है। जितनी महिलाएं श्रृंगार करती है ना, बहुत खूबसूरत दिखती है। एक अलग सा वरदान मिला है हमें श्रृंगार करने का। खूबसूरत तो हम पहले से ही रहती है, लेकिन और अच्छा खूबसूरत बनती है। लेकिन क्या आपको लगता है ऊपरी जो दिखावा है उससे हम खूबसूरत दिखने वाले हैं? चाहे तुम कितना भी खूबसूरत मेकअप कर लो, कितनी भी अच्छी चीज़ें पहन लो, धारण कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में करुणा मैत्री का भाव नहीं होगा, त्याग का भाव नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, प्यार मोहब्बत का भाव नहीं होगा, तब तक तुम्हारी सुंदरता कोई काम की नहीं। अगर तुम सिंपल वे में भी कहीं जाते हो और तुम में जो एक ममता, करुणा, वो चीज़ अगर तुम में दिखाई देती है,
हम पहले खुद बैठने से पहले किसी और को हम बैठने के लिए कहते हैं, वो हमारा त्याग का भाव हो गया। हम कुछ खाने के पहले किसी और को पूछते हैं, हमें कुछ मिल रही है तो हम किसी और को देना चाहते हैं, ये त्याग का भाव हो गया, सैक्रिफाइस। अगर ये चीज़ हम में है तो ये इससे बड़ी सुंदरता और कोई नहीं। लेकिन आज की दुनिया में, आज की जो युग है, उसमें नारी ही नारी की दुश्मन बनी बैठी है। वो दुश्मनी हमारे घर से स्टार्ट होती है, हमारे अड़ोस पड़ोस से स्टार्ट होती है, चाहे हमारे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। फिर हम क्यों वो दुश्मनी ख़त्म नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिल में ही वो प्यार, त्याग, वो करुणा, मैत्री नहीं है। अगर हमारे दिल में वो करुणा, मैत्री, त्याग की भावना हो तो किसी भी फैमिली में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई आपसी मतभेद नहीं होगी। तो मेरी हर स्त्री से गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय करुणा मैत्री दिखाइए। लेकिन अब आप कहोगे कि करुणा मैत्री किसी दुकान में तो मिलती नहीं, किसी दुकान में मिलती नहीं और वो अपने आप आती भी नहीं। तो फिर हम करुणा मैत्री अगर हमें चाहिए, हम कोशिश करके भी हमें नहीं मिल रही तो हम कहाँ से लाए? तो मेरी आपसे विनती रहेगी, धम्म का पठन कीजिए। धम्म मार्ग इतना अच्छा मार्ग है जो करुणा, शांति जिसने दी हमें, जिसने वो मार्ग बताया, भगवान बुद्ध का धम्म। भगवान बुद्ध का धम्म जिस बाबा साहब ने दिया हमें, उसने अपना पूरा त्याग दिखा दिया है उस संविधान के रचयिता में। पूरा फैमिली, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, उनकी पत्नी चले गई, उनके बच्चे चले गए, सब कुछ चले गए। क्यों? क्योंकि उनमें त्याग की भावना थी। सब कुछ अगर वो इतने पढ़े लिखे थे, सब कुछ अगर खुद ही के लिए करते थे तो आज हमें ये दिन दिखाई नहीं देता था। तो उनको वो त्याग की भावना कहाँ से आई? उन्होंने धम्म का पठन किए। भगवान बुद्ध के इतने सारे धर्म हैं, लेकिन बाबा साहब ने इतने धर्मों में से सिर्फ बुद्ध और धम्म, अपने बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्यों उसका चयन किया? क्योंकि जो बुद्ध धर्म दे सकता है वो शायद ही किसी और इसमें मिले, इसलिए। लेकिन हमारी स्त्रियों को हमारी संस्कृति आज तक नहीं मालूम, क्योंकि उनका पठन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या है बुद्ध धम्म। जिस दिन आप बुद्ध धम्म का पठन करोगे, जिस दिन आप भंते जी लोगों के मार्गदर्शन में, प्रबोधन में रहोगे, उनके प्रबोधन सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे अच्छे लोगों के जो विचार, अच्छे विचार है उनके साथ में आप रहोगे, तो अपने आप में एक व्यक्तिमत्व का आपका विकास होते जाएगा, अलग अलग चीज़ें सीखने मिलेगी। माँ के पेट से कोई इंसान बुरा पैदा नहीं होता, उसको बुरा बनाती है इस दुनिया की परिस्थितियाँ, उसकी परिस्थितियाँ। किसी को खाने को नहीं मिलता, चोरी करता है, किसी को रहने को नहीं मिलता, किसी को कोई चीज़, पढ़ाई नहीं मिलती, किताबें नहीं मिलती, किताबों की भी चोरी होती है अगर उसके पास पैसे नहीं और पढ़ने की इच्छा हो तो बुरा बनाती है उसकी परिस्थितियाँ। लेकिन अगर हमारा बचपन से आचरण अच्छा रहा, हमारे संस्कार अच्छे रहे, तो हमारे को जो भी हमें अच्छा बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, उस सारे वातावरण की निर्मिति का चुनाव हमें खुद से करना होगा। पहले के जैसा युग अभी है नहीं, अभी सभी लोग पढ़ लिख गए हैं, सबके पास सभी कुछ आ गया है लगभग। पहले खाने रहने को भी नहीं था, अभी रहने के लिए गाड़ी, बंगला, एक सादा सा घर, और नहीं किसी के पास घर है ना तो उनको गवर्नमेंट दे रहा है समाज कल्याण घरकुल। आवास योजना के अंतर्गत भी रहने को मिल रहा है, नहीं रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कंट्रोल से खाना मिल रहा है, खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, थोड़ा बहुत रोजगार मिल ही रहा कहीं ना कहीं से, तो हमारी ज़रूरतें भी हम थोड़ी बहुत पूरी कर रही है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो जीने के लिए ज़्यादा चाहिए क्या? सबसे पहला अपना अच्छा आचरण रखो, दूसरों को भी अच्छा बनाओ, अपने संस्कृति का अच्छा दर्शन कीजिए। और आज की नारियों से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पठन कीजिए, किताबें पढ़िए, माता सावित्री की किताबें पढ़िए, माता रमाई की किताबें पढ़िए, माता जिजाऊ की किताबें पढ़िए, जिन्होंने भी इस दुनिया में क्रांति लाई है उन सब की किताबें पढ़िए, उनका व्यक्तिमत्व पढ़िए। आज भी बहुत बुरा लगता है, मैं टीचर हूँ, गांव-गांव में सर्विस करती हूँ, 24 साल हो गए मेरे सर्विस को, लेकिन अगर बैंक में जाती हूँ ना तो बैंक में विड्रॉल भरने के लिए भी किसी और का हेल्प मांगती दिखती है मुझे नारियाँ। आज की स्त्री की ये दुर्दशा है, पढ़ लिख गई है, BSc हो गई है, BA हो गई है, लेकिन बैंक का विड्रॉल नहीं भरते आता, चेक नहीं लिखते आता, उनको अपना ट्रांजैक्शन नहीं करते आता।
आज की ये दुखद कहानी है, आज के जीवन की, आज की नारी की। सब कुछ आ गया हमारे पास में, पर हमारी बुद्धि कब आएगी? कब हम चालाक बनेंगे? कब हम पढ़ाई करेंगे? कब हमारी इच्छा होगी? हम टीवी सीरियल्स में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, चुगली चहाड़ी में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो बेटियां हैं वो भी बर्बाद हो रही है। अपने बेटियों को अपने घर से ही तैयार करके दूसरे के घर पर भेजिए, ताकि एक अच्छा नागरिक तैयार हो सके, एक अच्छी नई पीढ़ी तैयार हो सके। आज अलग अलग पदों पर महिलाएं जा चुकी है। राष्ट्रपति पद बोलो, प्रधानमंत्री पद बोलो, सरपंच बोलो, वार्ड मेंबर बोलो, अलग अलग क्षेत्र में जा चुकी है नारियाँ। बहुत प्रगति कर चुके हैं बाबा साहब की देन से, बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भर चुकी है। लेकिन सरपंच पद पर बैठे हो तुम, जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बैठे हो, सभापति पद पर बैठे हो, लेकिन तुम्हारे को ट्रेनिंग के लिए 2 साल लग रहे हैं। तुम्हारा पति सब कुछ कर रहा है, तुम्हारा भाई सब कुछ कर रहा है, या तुम्हारे पिता तुम सब कुछ कर रहे हैं, तुम सिर्फ नॉमिनल उस कुर्सी पर बैठे हो। फिर क्या अधिकार है जब तुम्हें वो कुर्सी चलाना ही नहीं आ रहा, वो शासन चलाना नहीं आ रहा, तो तुम्हें वो कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं। इसलिए उस जो भी पद पर तुम बैठ रहे हो उसका ज्ञान तुम्हें होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, तुम देखोगे भी, जाओगे जिला परिषद, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, नागपुर जिला परिषद में जाके देखो, हर जगह तुम्हारे को स्त्रियाँ दिखेगी, चाहे सी हो, ईओ हो, हर जगह स्त्रियाँ नहीं, अध्यक्ष पद से लेकर सभापति पद तक। या हमारे जो क्लस्टर की स्कूलें हैं वहाँ से जो प्रिंसिपल है, मुख्याध्यापक जिसे कहते हैं हम लोग, हर इस पर आपको स्त्रियाँ नजर आएगी। लेकिन क्या वो स्त्रियाँ सही तरीके से कार्य कर रही है जैसा उनको? और मुझे लगता है ज़िंदगी में चांस एक ही बार आता है, बार बार नहीं। तो अगर एक बार हमें चांस मिला है, सुनहरा मौका मिला है, तो उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अधूरे ज्ञान के वजह से, हमारे अधूरे पढ़ाई के वजह से हम उस चीज़ का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दूसरों को हम बता नहीं सकते हैं, और हम खुद भी आगे जा नहीं सकते, और हम दूसरों को भी आगे नहीं ले जा सकते। तो जितनी भी आज पीएचडी करने वाली महिलाएं हैं, अलग अलग उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई अपने तक सीमित ना रखते हुए समाज के कार्य में अपना योगदान देना जरूरी है। आज यहाँ पर बाबा साहब ने, मेरे ख्याल से बाबा साहब ने, सभी को पता होगा कि पूरे बहुजन के लिए सभी कुछ करके रखा है। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि बाकी समाज की महिलाएं अभी भी पिछड़े वर्ग में है। एक अपनी कम्युनिटी छोड़े, एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी छोड़े, तो अपनी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की जो महिला है वो काफ़ी आगे जा चुकी है, हर चीज़ में आगे जा चुकी है। क्योंकि उन्होंने वो सब जो जिस वजह से हमारे बंधन बंधे थे, जिस वजह से हम रुकावट थी हमें, उपवास, हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठी के चक्कर में रहते हैं, अलग अलग अंधश्रद्धा और रूढ़ी परंपराओं के बीच में हमने ये सब छोड़े और आगे निकले, इसलिए हम आगे पहुँचे। लेकिन आज भी बहुत सी महिलाएं आज भी उसी चक्कर में हैं। आपको बता दूं, अभी जागतिक महिला दिन 8 तारीख का हुआ, 8 मार्च, और उसी दिन महाशिवरात्रि थी। गवर्नमेंट ने जब 8 मार्च हमारे खुलेपन के लिए दिया है, आज़ादी के लिए दिया है, जागतिक महिला दिन करके वो 8 मार्च जब डिक्लेयर किया है, तो 8 मार्च का सही तरीके से इस्तेमाल भी महिलाओं ने करना चाहिए। लेकिन महिलाएं महाशिवरात्रि की पूजा करते हुए घर में बैठी, और कुछ ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि कोई भी दिन प्रोग्राम लेते हो क्या। उस दिन भी मेरा प्रोग्राम था, हमारी यूनियन का प्रोग्राम था, मैं मेरे यूनियन की महिला आघाड़ी अध्यक्षा हूँ, तो उस दिन वो प्रोग्राम रखा था छुट्टी रहने के बावजूद भी। बोली यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में आज का जो महिलाएं आएंगी उसने प्रोग्रेस कर ली ऐसी मैं समझूंगी, और जो घर में उपवास तापस करते बैठेगी वो वही के वही रहेगी, ऐसा मेरा कहना था। लेकिन काफ़ी महिलाएं आई, अच्छा लगा, और जो नहीं आई वो वहाँ के वहाँ रही। तो जो ऐसे जहाँ के वहाँ रहने वाली महिलाएं हैं उनको आपको बाहर निकालना होगा, आप लोगों को बाहर निकालना होगा। क्योंकि अगर पूरे भारत को प्रबुद्ध बनाना है, बाबा साहब का जो सपना है बौद्ध में भारत का, प्रबुद्ध भारत का, मानव ने मानव को मानव के जैसे देखना चाहिए, और हर मानव के प्रगति में हर मानव का हिस्सा होना चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो सभी की प्रगति होगी, तभी जाके अपना भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। क्योंकि प्रबुद्ध इस भारत में सिर्फ एक ही समाज नहीं है हमारा कि हम ही हमारे समाज की प्रोग्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपको सभी समाज के से हाथ आपको मिलाना पड़ेगा, सभी को आगे लेके आना पड़ेगा, सभी को पिछड़ी जाति से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इस भारत का शासन बदल सकते हो। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता या एक अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता। आपको पूरे भारत को जागरूक करना होगा। जैसे जितने भी थोर महामानव हुए हैं, उन सभी ने पूरे भारत के लिए लड़ाई ली है, ना कि किसी एक चीज़ के लिए। संविधान का वाच पठन कीजिए। मैं तो हर जगह एक ही चीज़ बताती हूँ, बुद्ध एंड धम्म का पठन तो कीजिए, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब बताइए। हर एक महिला ने बाबा साहब को पढ़ लिया ना, या हर एक नागरिक ने बाबा साहब को पढ़ लिया इस भारत के, तो उसका विकास निश्चित है, सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कुछ लिख के रखा है वो अपने भलाई के लिए लिख के रखा है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसलिए हमें मालूम नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ते हैं वो दूसरे को बताना नहीं चाहते, नहीं बताते। 50% लोग बताते होंगे, 50% नहीं बताते। एक घर घर से अपनी लड़ाई शुरू हो रही है। ज़्यादा समय लूँगी नहीं। करंट एग्जाम्पल बताऊंगी और अपना यहाँ विराम दूंगी। अभी समाज कल्याण डिपार्टमेंट में हमारे साहब यहीं बैठे हैं। समाज कल्याण डिपार्टमेंट में बहुत सी जगहें निकली है, कुछ हाउस कीपिंग की निकली है, HK की, कुछ क्लर्क की निकली है, कुछ वार्डन की, अलग अलग सभी जिलों में निकली है। तो आपको बताऊँ, उसमें से कुछ जगह पहले भी निकली थी, तो उसमें मैंने कुछ महिलाओं को लगाई थी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, अलग अलग जिले में लगाई थी। महिलाएं तो लग गई ड्यूटी पर, पेमेंट भी उठा रही, लेकिन उनकी पता है परिस्थिति कैसी है। घर से घूंघट डाल के निकलती है, ऑफिस में चेंज करती है, दिन भर ड्यूटी करती है, फिर से घूंघट डाले कि घर को जाती है। ये आज की नारी की परिस्थिति है। तो ऐसे नारियों को हमें इस समाज का जो सही रूप है वो बताना है। आज भी तुम बाबा साहब के देन से लग तो गए, लेकिन बाबा साहब के विचारों से परिवर्तित नहीं हुए, ये हमें आज उनको बताना है। तो अपने साथ साथ हर नारी ने दूसरे नारी के बारे में सोचना है और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की ओर लेके जाना है। इतना ही कहूँगी, यहीं रुकूंगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय।